गाइस मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी थी जिसमें आप लोगों को डमी डेटा जनरेट करना था। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद जिसने भी इसको सॉल्व किया होगा उन सबको मैं शाउट आउट दूंगा। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैचअप भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो नंबर 97 में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और आप में से कई लोगों ने सॉल्व किया, बट लेट मी शो यू माय सॉल्यूशन और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले npm init -y कर दूंगा, ठीक है। npm init -y करने के बाद मैं npm i express @4 करूँगा। वैसे तो एक्सप्रेस का 5th वर्जन अगर रिलीज़ हो गया जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसी को यूज़ करो और उसी के साथ ढलो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग फॉलो अलॉन्ग कर पाओ, इसलिए 4 ही वर्जन इंस्टॉल करो सिर्फ इस कोर्स के लिए, ताकि आप लोग सीख पाओ। फिर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए तो आप वर्जन 5 यूज़ कर सकते हो। बट अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि main.js के अंदर मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ यार, थोड़ा सा यहाँ पर question.md में इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी क्लीन रहे। कोई ज़्यादा बड़ा काम मैंने नहीं किया है यहाँ पर, बस मैंने क्वेश्चन को शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है। और एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ यार, हटाओ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक्सप्रेस की बॉयलर प्लेट ऐप लेकर आऊँगा सबसे पहले। तो एक्सप्रेस जेएस की बॉयलर प्लेट ऐप लेने जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ गया। मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस की बॉयलर प्लेट ऐप जो है लगा ली। अब मैं बस यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि एक EJS टेम्पलेट को रेंडर करना, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा npm i EJS और EJS जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और EJS इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि टेम्पलेट को रेंडर करूँगा। तो किस तरह से EJS को यूज़ करना है, EJS विद एक्सप्रेस, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये लिंक दिया था गिटहब का, आप लोग चाहो तो इसको भी बुकमार्क कर सकते हो यार। काम की चीज़ों को बुकमार्क करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो npm इंस्टॉल EJS करके हमने एक व्यूज़ फोल्डर बनाना है और हमने कुछ इस तरह से लिख देना है, और बस कुछ भी नहीं, ये करके मतलब सिंपल है यार। और यहाँ पर एक व्यूज़ नाम से हमें फ़ोल्डर बनाना है, तो व्यूज़ नाम से फ़ोल्डर बनाना है और इसके अंदर मैं एक index.html डालूंगा। और क्विक रहने के लिए ना मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग बूटस्ट्रैप को बुरा भला कहते हैं यार बूटस्ट्रैप बेकार है, दिस दैट अदर, लेकिन सच बताऊँ तो यार बूटस्ट्रैप काफ़ी सही चीज़ है यार। क्योंकि फ़ायदा क्या होता है ना कि बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने से चीज़ें क्विक हो जाती हैं। एंड आई लव द फैक्ट कि सिर्फ इतना करके आप लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हो बूटस्ट्रैप के। आई लव द फैक्ट कि ये सब पॉसिबल है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, मान लो मैं भूल गया तो मैं सिंपली यहाँ पर res.render कुछ इस तरह से कर लूँगा। और ये करने के बाद अब देखो ये सही तरीका है, EJS को इस्तेमाल करना सही तरीका है। npm i mongoose भी कर लेता हूँ, npm i mongoose, और यहाँ पर nodemon main.js कर लूँगा। इसके बाद nodemon main.js करने वाला हूँ, nodemon main.js, और मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ भाई अलाउ कर दो इसको, सब कुछ दे दो, मेरी जायदाद के कागज़ से लेके सब कुछ दे दो इसको, मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड सब, लेकिन ये ऐप चला दो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे। लोकल होस्ट 3000, ये क्या कह रहा है, हे प्रभु हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है इंडेक्स व्यूज़ के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर index.html मैंने डाला है यार। इंडेक्स है तो यार index.html, ये क्या नाटक चल रहा है। ओके तो मुझे index.ejs करना पड़ेगा यार, मैंने HTML किया हुआ है। और यार ये चीज़ें भूलना बहुत आम है यार, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मतलब अगर आप लोग डेवलपमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा। मुझे इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कभी कभी कि यार अरे आप तो खुद ही भूल गए और ये वो। भाई भूलना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप का ही बटन लेकर आऊँगा और यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा। कंपोनेंट्स कहाँ गया, बटन्स, तो ये बटन्स है, एक बटन ले लूँगा। और बूटस्ट्रैप की तो खासियत यही है कि इस तरह से आप लोग जो है बटन को यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं ये वाला ग्रीन वाला बटन लेना चाहता हूँ, सक्सेस जिसके अंदर लिखा है, तो मैं ये लेकर आऊँगा और यहाँ पर जनरेट नाउ पर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली जनरेट नाउ पर क्लिक करूँगा। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक dev.container बनाऊँगा। जस्ट थोड़ा सा मैं अपनी ऐप को ना एक अच्छा शेप दे रहा हूँ कि यार इस एक्सरसाइज के नाम से आप थोड़ा बहुत ये भी सीख लें कि किस तरह से आप बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने नैवबार को कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने ये बटन बना दिया और इसमें मैं लिख दूंगा जनरेट नाउ, और इस पर क्लिक करके डेटा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जनरेट नाउ लिख दिया मैंने और मेरी ऐप कुछ इस तरह से दिखेगी। ये इस तरह से रीलोड करूँगा तो देखो ऐसे आ गया। तो जनरेट नाउ पर क्लिक करूँगा, डेटा जनरेट हो जाएगा। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये एकॉर्डियन होती है, एकॉर्डियन इसे कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास अलर्ट्स होते हैं, बैजेस होते हैं, ब्रैड क्रम्स होते हैं, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। और भी ना इसके कस्टम कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, कार्ड आप यूज़ कर सकते हो इस तरह का। और
बहुत चीज़ें हैं। आप यहाँ पर अगर गूगल पे सर्च करो स्लाइडर इन बूटस्ट्रैप 5 तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्राउजल्स वगैरह, और भी आपको बहुत सारे जो इसकी कंपोनेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो ये देखो एक क्राउजल आ गया यहाँ पर, जैसे मान लो मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, इसमें इमेजेस वगैरह मैं लगा सकता हूँ। मतलब मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। आई नो सम ऑफ यू विल बी अनॉयड कि यार ये बंदा बूटस्ट्रैप क्यों पढ़ाने लग गया अचानक से। तो ये यहाँ पर इमेजेस अगर आप डाल दोगे तो आपके इमेजेस के लिंक यहाँ पर डाल दो। तो यार मैंने बड़ा सिंपल सा काम किया है, यहाँ पर एक इमेज ला के रख दिया है और ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई नो कि इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं है। यहाँ पर जनरेट नाउ पर क्लिक करके हमारा डेटा जनरेट होना चाहिए, ये मुद्दा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि जैसे ही जनरेट नाउ पर कोई क्लिक करेगा मैं कहूँगा कि आप क्या करें कि मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर करूंगा मैं, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर जो बटन है उस पर क्या करो, एक ऐड इवेंट लिस्नर करो क्लिक का, यानी कि उस पर कोई भी अगर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, जैसे कोई क्लिक करे उस पर तो क्या होना चाहिए, उस पर जैसे कोई क्लिक करे तो console.log येस आना चाहिए सबसे पहले, चेक करने के लिए कि भाई काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैं इस बटन पर अगर क्लिक कर रहा हूँ जनरेट नाउ पर तो ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो होगा। तो मैं क्या करूँगा कि सर्वर पे हिट करूँगा एक एपीआई को और वो डेटा को जनरेट कर देगी। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना कि ये जो इसकी हाइट है ना इमेज की, वो मुझे थोड़ी सी अनॉय कर रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं ज़रा ये जो मेरा स्लाइडर है ना, मैंने यहाँ पर जो ये इमेज SRC इज इक्वल टू ये डाला है, मैं एक काम करता हूँ, जो विड्थ 100 मैंने इसकी डाली हुई है, मैं यहाँ पर चेंज वाला करेंसेस करता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि इसमें विड्थ इज़ इक्वल टू 23 करूँगा और हाइट इज़ इक्वल टू 133 करूँगा। आई नो बड़े वियर्ड से नंबर्स हैं, बट यार मैं बस इसको थोड़ा छोटा करना है, तो आई नो इट्स नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, हाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ यार, ऐसी बात है। तो बट मतलब थोड़ा सा ना दिखना चाहिए बटन, क्योंकि हमारा मुद्दा वो है नहीं ना आज के वीडियो का। आज के वीडियो का मुद्दा हमारा ये है कि डेटा कैसे जनरेट होगा, बूटस्ट्रैप में वेबसाइट बनाना नहीं है। मुझे पता है ये अच्छी नहीं लग रही है, बट देयर आर वेज इसको ठीक करने के, जो कि कभी बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में बात कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे किसी ने क्लिक किया मैं एक फैच एपीआई का प्रयोग करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कहूँगा लेट ए इज इक्वल टू फैच, लेट ए इज इक्वल टू फैच, और आप क्या करें, आप स्लैश जनरेट पर क्या करेंगे, एक गेट रिक्वेस्ट मार देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप गेट रिक्वेस्ट मारेंगे मैं कहूँगा लेट आर इज इक्वल टू अवेट ए डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ए सिंक फंक्शन बना देता हूँ, ए सिंक, और मैं कहूँगा ए डॉट जेसन, और इसको भी अवेट करेंगे और यहाँ पर हम console.log r करेंगे, यानी कि इस डेटा को पार्स करके आप फ्रंट एंड पर कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, main.js में हम लोग आएंगे और main.js में आने के बाद हम यहाँ पर एक और राउट बनाएंगे, रूट नहीं राउट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि जनरेट, और ये करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अब आएगा लॉजिक जनरेट रैंडम डेटा। ठीक है, तो कुछ नहीं, mongoose.connect का प्रयोग करूँगा, mongoose.connect, और mongoose में जाकर यहाँ क्विक स्टार्ट में क्लिक करूँगा और mongoose से कनेक्ट करूँगा। रिक्वायर सिंटैक्स यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ रिक्वायर में है, तो mongoose को भी रिक्वायर कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रिक्वायर यूज़ नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, mongoose.connect करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश डेटाबेस का नाम क्या होगा, हमारा डेटाबेस का नाम होगा कंपनी, क्या बोलती कंपनी, और इसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयज़ होगा हमारे कलेक्शन का नाम। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे सब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें क्या करना है कि एक मॉडल बनाना है सबसे पहले। तो हम मॉडल को डायरेक्टली बना सकते हैं, नहीं तो मॉडल्स फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा मॉडल्स फोल्डर के अंदर बनाओ, employee.js, और मॉडल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ mongoose.schema का। ठीक है, तो मैं ज़रा कुछ बॉयलर प्लेट कोड यहाँ से उठा लेता हूँ। अगर आपके पास गिटहब कोपायलट वगैरह है तो इस तरह के काम ना तेज़ हो जाते हैं, बट अगर आप लोग एक लर्नर हो ना तो इस तरह की चीज़ें यूज़ ना ही करो तो अच्छा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करूँगा, इसको मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसका नाम मैं एम्प्लॉई रखूँगा। तो जहाँ जहाँ मैंने ये किटन लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ मैं एम्प्लॉई रखूँगा, इसको एम्प्लॉई बोल दूँगा। ठीक है,
एम्प्लॉय का ई स्मॉल, एम्प्लॉय स्कीमा, न्यू मोंगो स्कीमा, क्या क्या हमें इसमें डालना है क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में है नेम, सैलरी, लैंग्वेज, सिटी। तो इसको ना ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं। इसको मैंने किया कॉपी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इसको मैं करूँगा अनकमेंट। यहाँ पर डालूंगा स्ट्रिंग सबसे पहले, और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा नंबर, और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा, क्या डालूँ, लैंग्वेज में डाल दूंगा स्ट्रिंग, और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगा स्ट्रिंग, और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगा बूलियन। अरे बूलियन भैया क्या हो रहा है ये भाई, आराम से बूलियन, ठीक है। तो बूलियन डालने के बाद ये सब मेरा एक स्कीमा बन गया एम्प्लॉय का। अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इम्पोर्ट नहीं, कॉन्स्ट एम्प्लॉय इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगा, या मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो मैं कहूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है। और ये करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट एम्प्लॉय इज इक्वल टू मॉडल्स एम्प्लॉय, ठीक है। और ये करने के बाद हमें यहाँ पर ये एम्प्लॉय मिल गया। मैं ना इसको कैपिटल ई कर लेता हूँ, और इस एम्प्लॉय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चला सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि भाई एक फॉर लूप को चला दो कितनी बार, एक फॉर लूप को चला दो कितनी बार, फॉर लूप को चला दो आप मान लो 10 बार, 12 बार, जितनी बार भी लिखा था इसमें क्वेश्चन में, कितनी बार लिखा था 10 बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार करेंगे हम ये काम, 10 बार बाद में कर लेंगे। तो ये मैंने किया, ये करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि लेट ई इज इक्वल टू, और मैं कहूँगा एम्प्लॉय डॉट क्रिएट, और एम्प्लॉय डॉट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। मान लो मैं यही वाला एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले यही कर लेते हैं क्रिएट, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो मैं ये करके इसको ऐसे करता हूँ, और इसको मिटाया, और ये करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू ये हो गया, और यहाँ पर इज इक्वल टू ये करने के बाद मैं लिख दूंगा अवेट ई डॉट सेव, ठीक है। और इसको एक केसिंग फंक्शन बना लेंगे, डज दिस वर्क, लेट्स सी, ठीक है। तो देखते हैं भाई, एरर आएगा तो फिक्स करेंगे और क्या है, ठीक है। ये मैंने इसको रीलोड किया, मेरा सर्वर मर गया क्या, सर्वर क्रैश कर गया क्या, हाँ भाई सर्वर क्रैश कर गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कह रहा है भाई देखो ऐसा है कि अवेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शन। क्या कर रहे हो, अवेट को बिना एसिंग फंक्शन के क्यों लगा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें। तो कहाँ में लगा दिया भाई अवेट मैंने, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर गलती से, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब तो चल जाओ भाई, अब का लगा दिया मैंने अवेट, रिफ़्रेश करता हूँ, सर्वर क्रैश हो गया है और दोबारा क्रैश हो गया, कह रहा है mongoose इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या मैंने npmi mongoose नहीं किया, न्यू mongoose डॉट स्कीमा एम्प्लॉय स्कीमा इज इक्वल टू, ओके। तो मुझे यहाँ पे भी रिक्वायर mongoose इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यार मैं ना खुद से लिख रहा हूँ ना, तो दिक्कत हो रही है, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना इसीलिए लाभदायक रहता है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही जनरेट नाउ पर क्लिक करूँगा, ये देखो क्रैश क्रूश हो गया, सभी कह रहा है भाई ई डॉट सेव कोई फंक्शन नहीं होता है, क्या कर रहे हो ये। तो हमें क्या करना होता है ना, जब हम क्रिएट फंक्शन यूज़ करते हैं ना mongoose में, तो क्या होता है कि मैं यहीं पर अवेट कर सकता हूँ इट सीम्स, और मैं देखता हूँ यार MongoDB में कुछ हरकत हुई क्या, इसको कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का कुछ बना, कंपनी नाम का बना, एम्प्लॉयज़ बना, डॉक्यूमेंट भी आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, हाँ आ गया डॉक्यूमेंट, सब सही सही आ गया। लेकिन ना दिक्कत पता है क्या हुई कि ये ना हम जब क्रिएट यूज़ करते हैं ना तो इसी को अवेट कर सकते हैं। और मैं अगर इसको console.log कर दूँ, और मैं एक काम और करता हूँ, इसको ना नई टैब में खोलता हूँ इधर, और अब मैं दोबारा से करता हूँ यहाँ पर जनरेट नाउ पर क्लिक। जैसे ही मैंने जनरेट नाउ पर क्लिक किया, देखो इसने यहाँ पर मुझे ये दे दिया, ठीक है। तो ये कई बार इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। जनरेट नाउ पर मैंने दोबारा क्लिक किया, इसने मुझे एक बार और दे दिया। इनफैक्ट ये 10 बार दे रहा है शायद, इसलिए मैंने फॉर लूप लगा दिया था क्या मैंने फॉर लूप, हाँ भाई लगा दिया था। तो ये 10 बार चल रहा है, 0 से लेके 9 यानी 10 बार। तो ये इसको 10 डॉक्यूमेंट करना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो क्या ये 10 डॉक्यूमेंट्स कर रहा है, लेट्स फाइंड आउट। हाँ भाई कर रहा है, हर बार कर रहा है। 21 डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, 21 डॉक्यूमेंट्स, कैन यू बिलीव। और console.log ये करने से console पे भी लॉग कर रहा है। अब देखो अगर आपने बैकएंड पे console.log लिखा है तो बैकएंड पे होगा, फ्रंट एंड पे console.log लिखा है तो फ्रंट एंड पर होगा, ठीक है। तो हमें करना है हर बार रैंडम डेटा जनरेट। तो मैं यहाँ पर कुछ एरेज बनाऊंगा, रैंडम नेम्स इज इक्वल टू एक एरे होगा, फिर इसके बाद लेट यहाँ पर रैंडम लैंग इज इक्वल टू एक एरे होगा, रैंडम सिटीज एक एरे होगा, इज इक्वल टू एक एरे होगा,
और ये रैंडम सिटीज़ का जो एरे मैं अभी यहाँ पर सिर्फ 3 यूज़ करता हूँ। मान लो मैंने एक कर दिया यहाँ पर बिलासपुर, एक मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया मान लो मुरादाबाद, एक मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया मान लो मैसूर, और एक मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर कोलकाता। और ये सारी जो है ये रैंडम सिटीज़ हैं भैया, नाम नहीं होते लोगों के ऐसे। और नाम में मैं करूँगा रोहन, और एक कर दूँगा सोहन, और एक कर दूँगा मोहन, और एक कर दूँगा शोभन। ठीक है, शोभन। ऐसा नहीं है भाई राइमिंग वर्ड्स, आई एम नॉट आउट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, याद रखना ये बात। पाइथन, फिर जेएस, और इसके बाद क्या करेंगे हम C++, ठीक है। अब यहाँ पर जावा भी कर लेते हैं यार, जब इतना किया है तो। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, एक यूटिलिटी फंक्शन बनाऊंगा, और मैं लिखूंगा कॉन्स्ट गेट रैंडम इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, जो कि क्या करता है, एक एरे लेता है और उस एरे में से एक रैंडम वैल्यू देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा लेट आर नंबर यानी रैंडम नंबर इज इक्वल टू मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस, तो क्या मैं 0 से लेके उस नंबर तक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैट डॉट रैंडम इंटू ARR डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो ये 0 से लेके उस नंबर तक का रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, और मैं यहाँ पर मैट डॉट फ्लोर कर दूंगा इसको, ताकि एक इंटीजर हो। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा ARR आर नंबर। ठीक है, तो मैंने ARR आर नंबर जो है रिटर्न कर दिया। अब मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर गेट रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करना है। देखो फंक्शन बनाने का ये फ़ायदा होता है, और यहाँ पर रैंडम नेम्स कर देना है। फिर यहाँ पर सैलरी में तो मैं कोई भी सैलरी डाल दूंगा रैंडम में, यहाँ पर मैट डॉट रैंडम 0 से लेकर 22,000 तक कोई भी सैलरी दे दो। ठीक है, और फिर इसके और यहाँ पर मैं अगर इसको इंटीजर बनाना चाहता हूँ तो मैट डॉट फ्लोर कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद लैंग्वेज में भी मैं गेट रैंडम करके लैंग्वेजेस वाला लिख दूंगा कोड, और यहाँ पर सिटीज़ वाला लिख दूंगा कोड, और यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा सिंटेक्स यूज़ करूँगा, मैं मैट डॉट रैंडम कहूँगा कि अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या करो, तो ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, और ये सिंगल लाइनर है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, कॉमा एक्सपेक्टेड। मैंने मैट डॉट रैंडम को किया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने डबल कोट लगा दिया गलती से। हाँ, अब दिस शुड बी फाइन। ठीक है, रैंडम सिटीज़, और यहाँ पर रैंडम लैंग्वेजेस। ठीक है, पता नहीं यार हाउ दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, रीलोड करेंगे, जनरेट नाउ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे भाई कि क्या हरकत होती है। ये सब बंद करो, ये सब बंद करो, और यहाँ आ जाओ नोट पे, देखते हैं भाई काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर तो रहा है भाई, क्रैश क्रूज हो गया लेकिन कई बार। क्या इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन नहीं चल रहा है भाई। देखो सोहन सैलरी 0, सैलरी हर बार 0 क्यों हो रही है भाई, क्या नाटक है भाई। मैट डॉट फ्लोर, मैट डॉट फ्लोर कर रखा है मैंने। तो मैं क्या करूँगा कि मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 0 से लेके 22,000 तक हमने इस तरह से हम नहीं कर सकते एक्चुअली। मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 22,000 करना होगा हमको, मल्टीप्लाई बाय 22,000। ठीक है, अब होगा सही सब कुछ। तो कुछ नहीं होगा, ये सब जनरेट हो जाएगा। सोहन हो गया, कभी रोहन हो गया, कभी लैंग्वेज जेएस हो गई, कभी पाइथन हो गई। अब इस मैनेजर हमेशा ट्रू क्यों आ रहा है भाई, फॉल्स क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है भाई। अच्छा, मैट डॉट रैंडम इज ग्रेटर देन 0 मैंने किया हुआ है, तो 0 से तो ग्रेटर होगा ही, 0.5 करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, अब थोड़ा सही सा डेटा जो है जनरेट होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रैंडम डेटा जनरेट होने से पहले कलेक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लियर दी कलेक्शन एम्प्लॉय। तो यार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, एम्प्लॉइज डॉट डिलीट मैं नहीं कर रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ जो कि सब कुछ जो है डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ये खोल लेता हूँ, बाकी सब बंद कर देता हूँ। अरे क्या कर दिया मैंने, अरे यार, तो यार मैंने पता नहीं क्यों यार पूरा वही बंद कर दिया, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। तो मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखो 41 यहाँ पर कलेक्शंस आ गए, लेकिन ये डिलीट मैनी क्यों नहीं हुआ यार। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉई डॉट डिलीट मैनी किया, और इसको यहाँ पर हम अवेट भी करेंगे, अवेट एम्प्लॉई डॉट डिलीट मैनी,
और ये करने के बाद अब देखते हैं कि जनरेट नाउ करने से कुछ होता है कि नहीं। तो जनरेट नाउ मैं जब भी करूँगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये खाली कर देगा और हमेशा एट अ टाइम 10 डॉक्यूमेंट्स ही रहेंगे। देखो चेंज हो गई इनकी आईडीज़। दोबारा मैं यहाँ पर जनरेट नाउ करूँगा तो इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ आईडीज़ चेंज हो गई और ये जो मेरे डेटा हैं, डेटा पॉइंट्स, वो यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो है जनरेट करना है डेटा। और क्वेश्चन हमेशा दोबारा से पढ़ लेना चाहिए कि 10 सच रिकॉर्ड्स हमें करना है, एक्सप्रेस ऐप बनानी है, मंगूस बनाना है, एवरी टाइम द बटन इज क्लिक यू शुड क्लियर द कलेक्शन, सब कुछ हमने कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। आई होप मज़ा आया यार आप लोगों को इसको करने में। अब मैं शाउट आउट देता हूँ सबको जिसने इसको सॉल्व किया। सो यार अब टाइम आ चुका है शाउट आउट्स देने का, और सैडली कहूँ या क्या कहूँ पता नहीं, लेकिन अभी स्क्रॉल करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि बहुत कम लोगों ने जो है कमेंट्स किए हुए हैं यार। और स्क्रॉल मतलब एकदम हो जाएगा। एक टाइम पे तो ना नामुमकिन हो जाता था स्क्रॉल करना। और यहाँ पर आप लोग देखो, नीचे से शाउट आउट देता हूँ। गेम क्राफ्टर्स को शाउट आउट, बिलियनर को शाउट आउट। ज़रा कैमरा ऑफ कर लेते हैं यार ताकि लोगों के शाउट आउट्स दिखें, मेरा नाम दिखे। बिलियनर को शाउट आउट, कंप्लीट, या बिलियनर हो तो कुछ पैसे इधर भी दो यार। कंप्लीट गेमिंग को शाउट आउट, गेम क्राफ्टर्स को शाउट आउट, रोशन कुमार को शाउट आउट, दोबारा से आ गए बिलियनर, अफजाल अंसारी को शाउट आउट, कंप्लीट गेमिंग को शाउट आउट, कोड विद उधम को शाउट आउट, फिर टेक जीआर ऑफिशियल को शाउट आउट, एस्ट्रोनॉट गेमर को शाउट आउट, सौरभ को शाउट आउट, वैभव को शाउट आउट, सैयद अनस को शाउट आउट, अनिरुद्ध को शाउट आउट, प्रहार को शाउट आउट, चेतन को शाउट आउट, दर्शन हनवाते को शाउट आउट, अली हैदर को शाउट आउट। अब ये देखते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व किया किसी ने या सिर्फ शाउट आउट प्राप्त कर रहे हैं सब। और किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन, किसी ने नहीं किया है। तो यार मुझे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला अभी तक। सो हाँ, तो ये एक मुझे सॉल्यूशन मिला है कबीर, बिग शाउट आउट टू कबीर। और कबीर ने यहाँ पर क्या किया है कि ट्रांसफॉर्म्स का इस्तेमाल किया हुआ है। आई डोंट नो इन्होंने ट्रांसफॉर्म और की फ्रेम्स का क्यों इस्तेमाल किया है, बट ये एक्सप्रेस का कोड इन्होंने लिखा है। और बढ़िया यार, आई थिंक ही हैज़ डन अ गुड जॉब यार, ही हैज़ डन अ गुड जॉब, अमेजिंग मैन, लव इट लव इट। ठीक है, तो बिग शाउट आउट टू कबीर यार, बिग शाउट आउट टू कबीर, ही हैज़ डन इट, ही हैज़ डन इट। यहाँ पर देखो इन्होंने रैंडम नंबर जनरेट करके काफ़ी बढ़िया करके जो है इन्होंने कर दिया है सब कुछ। ठीक है, सो दैट वाज द शाउट आउट। सो आई होप कि आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग को मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने अगर सिग्मा की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना और पहले वीडियो में जाकर ज़रूर से रिव्यू कर देना। 5 में से स्टार्स देना मुझे, क्योंकि आप ही वो लोग हो जिन्होंने इस कोर्स को पूरा 97-98 वीडियोज़ तक देखा हुआ है। तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता 5 में से स्टार्स देकर कि ये कोर्स कैसा है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इस कोर्स को यहाँ तक देख रहे हो, तो ज़रूर जाओ और 5 में से मुझे स्टार्स दो, दिल से अच्छा लगेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I will see you next time.